कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। और अब 7.1 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बोलो प्रश्नावली, ये तो पहले नियम बता दें, कहो तो क्वेश्चन बता दें, चलो पूछो। यदि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 तब सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 1 प्लस पावर 1 प्लस ब्रैकेट प्लस 1 माइनस आई बाई 1/2 पावर इक्वल टू रूट अंडर रूट 2x प्लस 4 2x प्लस 4 दो बच्चों, ये हम लोग को प्रूव करना है। ये हम लोग को y इक्वल टू दे रखा है और ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट करना है, सिद्ध करना है। किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझो सब बच्चे। क्वेश्चन देखो, y की वैल्यू जो दे रखी है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8 दे रखा है, और यहाँ पर जो प्रूव करना है वो इस टाइप पे कुछ प्रूव करना है बच्चों। देखो यहाँ पे 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो देखो इसको हम लोग को y की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डिफिकल्ट। यहाँ बोलो तो वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये 1/2 थोड़ा हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले वर्क कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, वर्क करने पर ध्यान देना। जैसे ही वर्क करेंगे 1 प्लस आई वाई की पावर 1/2 प्लस का होल स्क्वायर। देखो यहाँ वर्क करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों बोलो। अब हम लोग LHS लेंगे। अब यहाँ से क्या लेंगे बच्चों, LHS, ठीक है। यहाँ से मत लेना LHS, अब यहाँ से लेना LHS बच्चों, ठीक है। a प्लस बी का मतलब ये a है, ये b है का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो फॉर्मूला जो a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 1 प्लस आई वाई, ठीक है, बचेगा। प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस क्या होता है 2ab। 2a क्या है बच्चों बोलो, 1 प्लस आई वाई की पावर 1/2, और b क्या है बोलो, इतना आ गया नहीं आया, बोलो। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा बच्चों, यहाँ 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, प्लस। देखो बच्चों ये कटेंगे नहीं बच्चों, इनटू लगा है तो ऊपर 1/2 सेम पावर है ना, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे रहेगी। देखो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो a की पावर m लिखा है इंटू b की पावर भी m लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ab की पावर m, ठीक है। तो दोनों को पहले साथ में लिखा गया है, 1/2 सेम पावर थी, और यहाँ लग गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये 2 और 2 4 मत कर देना बच्चों कि ये 2 अकेले है, ये 2 साथ में है। आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है बच्चों बोलो, माइनस मतलब प्लस की पावर 1/2। अब वैल्यू पुट करो बच्चों, ये क्या लिखा है वाई स्क्वायर। जब हम वाई स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा बच्चों बोलो, तो क्या बचेगा, की पावर 1/2 लाइन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 8 और 1 की पावर। बच्चों ध्यान देना, ये तो गुणनखंड कर लो, या तुम लोग को गुणनखंड आते हो, जैसे 9 के करोगे तो प्लस करने कितना आना चाहिए 6, तो 3 त्रिका 9, 3 प्लस 3, ठीक है, ये कर लोगे। या फिर उसमें थोड़ा 4-5 लाइन जाएंगी, या फिर डायरेक्ट देखो ये एक्स स्क्वायर 9 जो है किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये 2 3 जा 6 2 3 6 बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, अब पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर 9 क्या है 3 का स्क्वायर, और 6 जो है वो किसका है 2 गुणे x गुणे 3 लिखा है बच्चों बोलो। तो ध्यान दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हाँ लिखा है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है बच्चों बोलो x, b क्या है 3, ये और ये लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा बच्चों का, और 1/2 पहले से लिखा जाता करो, लिखा था बच्चों यहाँ पे
होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 2 से गुणा कर दो 2x प्लस, तो 2x और प्लस कितना हो जाएगा 8, 2 कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने वर्क कर दिया था तो वर्क करने के पश्चात हमें ये नहीं सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। नहीं आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आर कैपिटल आर स्मॉल ई ब्रैकेट में Z1 इंटू नहीं प्रॉपर्टी वाला है ये मिसलेनियस में क्वेश्चन है, मिसलेनियस सबसे लास्ट प्रश्नावली में है, विविध में। तो यहाँ पे पहले आर ई का मतलब क्या होता है, आई एम का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को मालूम होगा बच्चों। आर ई मतलब रियल होता है, मतलब कि वास्तविक होता है। आई एम मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग Z1 और Z2 दो सम्मिक संख्या मान लेंगे। यहाँ पर माना Z1 इक्वल टू मान लो बच्चों कुछ x1 प्लस और Z2 इक्वल टू, ठीक है। Z1 और Z2 तुम्हें मानना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पढ़ो बच्चों, Z1 इंटू Z2, इंटू लिखा है बच्चों, तो इंटू भी करना पड़ेगा इसका, इंटू भी करो बच्चों। चलो Z1 इंटू, ठीक है, इंटू लगा बीच में, x1 प्लस I/1 x2 प्लस, इंटू करेंगे तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 x2 I x1 y2, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो I y1 x2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो बोलो कितना देगा I स्क्वायर, ठीक है बच्चों बोलो। अब यहाँ बताओ मेरे बच्चों, x1 x2 ठीक लिखा है, इसमें से कौन क्या ले लें, I ले, इसमें से, इसमें दोनों में से x1 y2 प्लस y1 और देखो आई स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है -1, तो माइनस मतलब यहाँ प्लस है तो क्या जाएगा -1, 1 ना लिखे बच्चों, y1 y2 लिख दो बच्चों, बोलो बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों में y नहीं लिखा है, तो x1 x2 माइनस का y1 y2 प्लस I x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। अब मैं बात करूँ वास्तविक भाग की, मतलब रियल पार्ट की, तो इन दोनों में रियल पार्ट कौन सा है, रियल भाग कौन सा है, रियल क्या उसमें आई ना हो बच्चों, तो ये क्या है, पूरा वास्तविक भाग है ना। और काल्पनिक भाग क्या है बच्चों, ये पूरा क्या है बच्चों, काल्पनिक। तो मैंने बता रखा है वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग वो होता है जिसमें सिंपल लिखा, उसमें आई नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पद बन रहे थे, लेकिन ये दो ऐसे पद थे जिसमें आई नहीं था, तो ये क्या कहलाएगा, वास्तविक भाग। और इन दोनों में क्या था बच्चों, आई, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, काल्पनिक भाग। तो ये Z1 Z2 आ गया बच्चों, तो इसका RE निकाल लो। RE मतलब ये वाला भाग, RE मतलब रियल पार्ट लिखो। तो रियल पार्ट क्या है बच्चों बताओ, x1 x2 माइनस, बस इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, समझ में आया। पहले हमने Z1 Z2 निकाल लिया और इसका वास्तविक भाग क्या होगा बच्चों, यही तो होगा, x1 x2 माइनस का y1 y2, ठीक है। अब ये छोड़ना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे ये RE लिखा है, RE मतलब क्या होता है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट इसमें से कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो बस यही लिखा। अगर यहाँ लिखा होता आई एम इमेजनरी, तो क्या लिखते, सिर्फ ये लिखते बच्चों, फिर इसको छोड़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो ये LHS में आया, RHS में क्या लिखा, जरा पढ़ो बच्चों। RHS में क्या लिखा, RE Z1 RE Z2 IM Z1 IM Z2। आप ध्यान देना क्या लिखा, पढ़ो बच्चों हर्षित, RE मतलब रियल पार्ट किसका, Z1 का। तो Z1 का रियल पार्ट क्या है बच्चों, बोलो यहाँ पे x1, तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसकी जगह बच्चों, बोलो RE Z2, रियल पार्ट Z2 क्या है बच्चों, बोलो। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों,
बीच में लगा देंगे, माइनस लगा है। ये क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, बोलो Y1। क्या है बच्चों यहाँ पे, और इसका बच्चों LHS इक्वल टू, ठीक है। यदि x इक्वल टू 3 + 4i, x की पावर 4 माइनस 7 प्लस बराबर 0। तो ये सिद्ध करना, ये कल एक क्वेश्चन कराया था इस टाइप में, मैंने देख लो एक बार फिर से ध्यान से। क्या करना है कि x और 3 साइड जाएंगे, ठीक है। x माइनस क्या करेंगे बच्चों 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्क कर देंगे यहाँ पे, क्या करेंगे वर्क, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बोलो x माइनस 3 का बराबर 4i का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। 4 चको एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 माइनस का 16। एक्स स्क्वायर पहले लिखो माइनस का 6x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। नहीं हो जाएगा प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का बराबर, इसका मान कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। और मैंने कहा जब इसका मान 0 आया तो हम लोग ट्राई करेंगे इसका ही मान इसी प्रकार से कुछ बनाएं, मतलब ये जहाँ बन जाएगा तो उसी जगह हम लोग क्या रख देंगे 0। तो इसको भाग करने को तुम लोग इसी से भाग के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 25, ये लिखा मैंने जानबूझ के अपने पास। यहाँ कितना लिखा था बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, कितना लिखेंगे यहाँ पे 2, तो 4 था तो 2 कट गया, 2 बचेगा, ठीक है। चलो अब इसका बच्चों आगे भी गुणा करो, एक्स स्क्वायर का 6x में करो, कितना आएगा माइनस 6x क्यूब। लिखा कितना है बच्चों यहाँ पे, कितने कमी है, माइनस 6x क्यूब, सॉरी। इसका इसमें गुणा करो, कितना आएगा 25x। लिखा कितना बच्चों 70, कितना बचेगा 45, चलो मान लेते 45। माइनस जो आगे लिखा वो लिख दो बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो 0। अब फिर से लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 25। ये कितना लिखा है पढ़ो बच्चों, हमने कितना लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 6x लिखना पड़ेगा बच्चों। देखो जो ध्यान से कितना लिखेंगे, क्योंकि इसका भाग करो x कट जाएंगे 2, तो x 1 बचेगा, लेकिन 6 भी तो बचेगा, और किसका बचेगा माइनस का 6x, ठीक है। 6x गुणा इसमें करो, कितना आएगा, यही तो आएगा बच्चों 6 रंग माइनस माइनस प्लस, प्लस का 36x स्क्वायर। लिखा कितना बच्चों 45, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25 छंगा 150 और 150 और लिखा कितना 204, तो कितना बचेगा 204 में माइनस करो, कितना 150 कर दो 54 माइनस का, और लास्ट में क्या बचा बच्चों 225। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी क्या होगा बच्चों 0। और इसमें कॉमन क्या मिला लास्ट वाले में, देखो बच्चों 9 मिला, एक्स स्क्वायर 9 6 का और 9 दूनी 18 और अपना 45, तो ये तो 0 होगा बच्चों। ये कितना होगा इसकी वैल्यू बच्चों 0, 0 से गुणा कर तो कितना हो जाएगा बच्चों, भाग वाला 0 6। लेकिन ये तुम लोग सीखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू करो, माइनस का 6x क्यूब
एक्स स्क्वायर का 25 में करो माइनस प्लस माइनस 12 में से प्लस 6 जाके बचेगा माइनस 6x 70 में 25 घटेगा प्लस का 45 उतरा लिया कितना बचो 204 एक्स स्क्वायर का भाग करो 6x क्यूब में तो कितना जाएगा माइनस का 6x जाएगा क्यूब नहीं 6x 2 कट जाएंगे माइनस 6x का x में गुणा करो तो कितना आएगा माइनस का 6x माइनस 6 का माइनस माइनस करो बच्चों माइनस क्या जाएगा बच्चों प्लस 6 रंग एक्स स्क्वायर हाँ प्लस लेते यहाँ माइनस है ना बच्चों अगर हम प्लस लेंगे तो फिर यहाँ प्लस आएगा तो फिर माइनस जाएगा फिर कटेगा नहीं बच्चों माइनस 6 का 25 में करो 25 छंगा और ये माइनस है ये प्लस तो माइनस का आएगा ये प्लस ये माइनस और ये प्लस तो अभी कटा है यहाँ पे 45 में घटाओ तो कितना बचेगा 9x माइनस 204 में घटाओ बच्चों -54 और प्लस का 200 एक्स स्क्वायर का इसमें भाग करो कितने बार जाएगा बच्चों बोलो 9 बार तो बच्चों 9 बार जाएगा बच्चों 9x स्क्वायर 9 6 का 25 9 है 225 ये गया और ये भी चला गया ठीक है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों बोलो इसको ले सकते हैं ये गुणे ये और प्लस का ले सकते हैं बच्चों बोलो लिखो क्या लिखो बताओ बच्चों -6x प्लस का और गुणे एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 और प्लस कितना बच्चों भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो 0 तो ये 0 तो पूरा 0 कर देगा बच्चों बोलो यहाँ पे गुणे में ना तो अब 0 प्लस 0 कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे हाँ इसकी वैल्यू 0 अंडर रूट माइनस आई 1 माइनस आई अपॉन में अंडर रूट 2 देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों देखो रूट से ये सिद्ध करना थोड़ा कठिन हो जाएगा तो स्क्वायरिंग कर लो पहले वर्क करने पर क्या करने पर बच्चों वो अंडर रूट माइनस लिखा है तो वहाँ पे अंडर रूट -1 लिख सकते हैं नहीं, नहीं। -1 इंटू -1 को आई लिख सकते हैं तो आई इंटू अंडर रूट आई नहीं तुम क्या बोलो माइनस अंडर रूट आई लिखा है तो आई को तुम लोग क्या लिख सकते हो आई को नहीं लिखना हाँ -1 को लिखना माइनस आई था तो हाँ। यहाँ पे आगे 1 लिख दीजिए आई कहेंगे हाँ अब 1 को लिख दीजिए आई और अंडर रूट में आई मतलब तुम ये बोलो आई स्क्वायर इंटू आई है ये भी नहीं बोल हाँ अरे वगैरह अंडर रूट -1 की वैल्यू जो होती है आई होती है हाँ अंडर रूट में आई बचा रहेगा आई -1 अलग कर ले और माइनस आई अलग कर ले पहले हाँ हाँ और ये वैल्यू किसकी होती है आई और ये क्या होता है अंडर रूट आई फिर लाना तुम लोग को ये यार गलत बोला हाँ देख लो वर्क करेंगे तो क्या होगा वर्क करने पर ये हट जाएगा बच्चों ये क्या जाएगा बच्चों यहाँ से हट जाएगा और यहाँ बोलो क्या जाएगा 1 माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2 का होल ठीक है बच्चों अब हम लोग RHS ले लेंगे बच्चों क्या ले लेंगे यहाँ पे बच्चों a माइनस बी का 1 प्लस आई प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i अपॉन में रूट 2 का क्या हो जाएगा बच्चों एक का स्क्वायर एक आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बच्चों क्या बचा प्रूव दैट ठीक है LHS इक्वल टू RHS यस मैम बच्चों यार ये ना जो समेशन बोलते हैं यार हाँ समेशन मतलब होता है बच्चों प्लस करना बच्चों से वो प्लस करना है बोल ऊपर ही गया हाँ वो ऊपर ही गया बता चुके हैं पहले हाँ मानना नहीं बोल बोलो आई बार आर आई की पावर r अपॉन में r स्क्वायर r से सही है इक्वल टू 1 देखो बच्चों समेशन का मतलब होता है कि इसको प्लस रही ओपन करना बच्चों मतलब कहाँ से कहाँ तक लेना है बच्चों 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों 1000 तक खुलना है
जीरो से लेके 1000 तक। पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4, इसी प्रकार डाटा कहाँ तक बच्चों 1000 तक रहना बच्चों। जहाँ कहाँ पे रहना बच्चों, आर की जगह रहना, कहाँ पे आर की जगह। तो पहले रखेंगे 0 आई की पावर, फिर बीच में क्या लगेगा प्लस, समेशन तो क्या लगेगा बीच में प्लस, फिर क्या रखोगे आई की पावर, 1 फिर आई की पावर, 2 फिर आई की पावर, 3 फिर इसी प्रकार से डैश 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 कहाँ तक बच्चों आई की पावर 1000 नहीं समझ बच्चों बोलो, ठीक है। ए जाता आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए आई की पावर 0 वैल्यू क्या होती है बच्चों बोलो 1। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, सिर्फ 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। माइनस आई जीरो हो जाएगा, 0 पावर 0 ठीक है, 0 पावर 0 होती है। यहाँ पर ये जो श्रेणी बन रही है गुणोत्तर श्रेणी एक्चुअली में है। कौन सी श्रेणी बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी। जब पढ़ाएंगे जो श्रेणी में तो एक गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल जो होता है वो होता है ए ब्रैकेट के अंदर r की पावर n-1 अपॉन में r माइनस आर, ए r माइनस 1, ठीक है। ये गुणोत्तर, लेकिन इसका जो i है एक से छोटा है तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, उल्टा लगेगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ये लगेगा फॉर्मूला बच्चों। क्योंकि r क्या होता है, अनुपात होता है। अनुपात मतलब i बटे 1 तो i आएगा, आई स्क्वायर बटे i तो भी i आएगा, आई क्यूब बटे i स्क्वायर तब भी i आएगा बच्चों, ठीक है। समझ लो, जैसे सार्वांतर होता है वो समांतर श्रेणी होती है, इसमें अंतर समान होता है। ये गुणोत्तर श्रेणी, इसमें अनुपात समान होगा, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, तृतीय पद बटे द्वितीय पद, चतुर्थ पद बटे तृतीय पद, बराबर होंगे समझो, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है बच्चों, a मतलब प्रथम पद क्या है 1 माइनस r कितना है बच्चों बोलो, आई है बच्चों की पावर कितना है 1000 नहीं 1001 है बच्चों। हाँ देखो बच्चों कहाँ से स्टार्ट हुआ गिनती और ख़त्म कहाँ पे हुआ, तो 0 भी तो इंक्लूड हो गया। अगर मैं इसको अब बंद कर दूँ, यहाँ से काउंट करूँ 1 से लेके 1000, तो ये कितने पद हो गए, 1000 पद हो गए, और एक तो ये भी है ना, तो कितना हो गया, हाँ ये n पद। यहाँ से काउंट करो 1 से लेके कितना हो गया यहाँ तक 1000 हो गए, और एक ये पद हो रहे 1001, तो n मतलब पदों की संख्या है यहाँ पे, ठीक है। और बोलो क्या होता है 1 माइनस आर कितना है बच्चों बोलो यहाँ पे आई, ठीक है। अगर मान लो तुम इसको छोड़ देते, मान लो जैसे आप मान लो एक से और दे लो, समझ लो अगर नहीं आती यहाँ, अब 1 को छोड़ दिया मान लो मैंने, ठीक है। अब यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से प्रथम पद क्या है बच्चों बोलो आई, 1 माइनस आई की पावर n होता है r की पावर n, तो n आप कितना लेंगे बच्चों यहाँ पे 1000, नीचे कितना हो जाएगा i माइनस, ये लगा दो बच्चों 1 माइनस आई, ये भी सही है बच्चों, ठीक है। तो 1 प्लस आई, अच्छा आई की पावर 1000 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 500 होगा बच्चों, 1 माइनस आई से बच्चों कितना होता है -1, और -1 की पावर कितना लिखा है 500, और 500 क्या है सम है, तो सिंपल एक ही तो आंसर आएगा बच्चों बोलो, एक में एक गया बच्चों और 0 हो गया तो पूरा 0 कर देगा, पूरा 0 कर देगा बच्चों। ये 1 प्लस 0 कितना होता है बच्चों, ठीक है नहीं है इसमें, हाँ ये वाला ये गुणोत्तर श्रेणी के लिए बताया है एक बार जगह बच्चों। अब बोलो सिद्ध कीजिए कि गुड मॉर्निंग, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई साइन थीटा शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है तब थीटा इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बच्चों ये शुद्ध वास्तविक है, क्या कहा गया है शुद्ध वास्तविक है। शुद्ध वास्तविक तभी हो पाता है जब काल्पनिक का भाग 0 होता है बच्चों, ठीक है। शुद्ध वास्तविक मतलब काल्पनिक यहाँ पे 0 होना चाहिए। देखो बच्चों पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हाँ गुणा करेंगे, 1 प्लस 2 आई साइन थीटा चिन्ह लगाकर ऊपर नीचे, हाँ इसी करने का निर्देश। हाँ बच्चों सब आएगा, 3 एकम 3
प्लस 3 दूनी 6i sin थीटा प्लस 2i sin theta प्लस इसका इसमें करेंगे 2i 4i square sin square theta 4 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4 नीचे a स्क्वायर अब ऐसे करो माइनस आखिर 10 में आता b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। तो 3 की जगह 3 लिखो, 8 इसमें कॉमन लो, कॉमन जुड़ जाएंगे, 8i sin theta माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर और square theta ठीक है 3, और इसको आगे लिखो 4 sin प्लस, 8 sin थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 plus 4 sin square theta ध्यान देना बच्चों, ये पूरा वास्तविक भाग है और ये क्या है, काल्पनिक। तो वास्तविक के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस 4 sin square theta और प्लस 8i sin theta upon 1 plus 4 sin square theta ये तो लिखेंगे चलो। और शुद्ध वास्तविक देखो, अलग अलग भाग किया मैंने, है ना। ये वास्तविक के नीचे पूरा पूरा भाग कर दिया, काल्पनिक नीचे भाग कर दिया। अब शुद्ध वास्तविक है बच्चों, तो शुद्ध वास्तविक होने का मतलब है कि जो काल्पनिक भाग होगा, काल्पनिक भाग क्या है बच्चों बोलो, 8 साइन थीटा, आई लिखे बच्चों, 8 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस इसका जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों, इसको यहाँ भेज दो, हो जाएगा ना। शुद्ध वास्तविक है ना, वास्तविक मतलब वास्तविक रहेगा, काल्पनिक कुछ नहीं रहेगा। साइन थीटा बराबर, और हमने पढ़ाया था त्रिकोणमिति समीकरण में कि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों बोलो, एन बाई। वेयर एन कहाँ बिलोंग करता है, याद करो बच्चों, पढ़ाया था। हाँ, अब इसका कुछ नहीं होगा बच्चों, ये आंसर आ गया तो खुश हो जाओ बच्चों। तब आता है 2n plus 1 pi बटा 2। हाँ सही है, n plus 1 5 होता है सही है, 2n plus 1 इंटू पाई बटे 2। और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता तो क्या होता है, sin theta equal to साइन अल्फा n pi एन पाई नहीं होता, तो इसके लिए होता 0 के लिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता तो क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। स्क्वायर होता तो फिक्स रहता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर आते हैं सवाल चलो मत नोट कर लो, नोट कर लो, यहीं रखते हैं बच्चों, ठीक है।